हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं इनसाइड मूवीज इंडियन। आज जिन सी मूवी में लेके आई हूँ वो है इंडोनेशिया की आई हुई 2024 की मूवी सुमाला। कहानी की शुरुआत 1976 यानी कि सेरंग गांव के जारूगंग मार्केट से होती है, जहां पर हम कुछ बच्चों को भूसे की बॉल बनाकर फील्ड्स में खेलते हुए देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के पिता बाहर आकर उससे शाम से पहले वापस आने के लिए कहते हैं, जिस पर वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो शाम तक लगातार अपने दोस्तों के साथ फील्ड्स में खेलता रहता है। लेकिन शाम होने पर उसके साथ के सभी बच्चे घर चले जाते हैं। जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन अब्दी और उसका फ्रेंड त्रिस उनका और खेलने का मन होता है। फसलों के खेलते हुए चली जाती है। उन्हें बॉल ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, लेकिन उनको बॉल नहीं मिलती। अब्दी एक बार फिर से उसे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन त्रिस बॉल के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी उनको ऐसा लगता है जैसे कि फसलों के बीच में कोई हो, और जब वो उस तरफ जाते हैं तो उन्हें एक डरावनी सी बच्ची त्रिस की बॉल को लेकर दिखती है। उसको देखने के बावजूद भी त्रिस को अपनी बॉल की पड़ी होती है। वो उस लड़की के पास जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से त्रिस के सिर पर वार करके उसे मार दिया, जिसको देखकर अब्दी जल्दी से भागकर गांव के लोगों को बुलाता है। अब शंगली उस जगह पर जहाँ त्रिस की बॉडी नहीं थी, लेकिन वहाँ ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गांव वालों को रिवर के पास कुछ दिखाई देता है। जब वो सब उसी तरफ जाते हैं तो उन्हें नदी के पत्थर के ऊपर त्रिस की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसको देखकर सबके होश उड़ गए थे। अब अगले दिन त्रिस के पिता को ये लग रहा होता है कि अब्दी उस लड़की के बारे में कहानी बना रहा है, जबकि उसने खुद ही त्रिस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी टाइम वही उसके साथ था। इसलिए वो अब्दी को सज़ा देना चाहते हैं, पर तब अब्दी के पिता उसे गांव वालों के सामने बचाते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर शाब्दो आ जाते हैं, जिनको अब्दी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा था। वो बताते हैं कि त्रिस को असल में सुमाला ने मारा होगा, और इसका मतलब यह है कि अभी भी वह गांव के अंदर मौजूद है। और तभी मिस्टर शब्दों की बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। अब मिस्टर शब्दो सुमाला की कहानी बताना शुरू करते हैं। ये बात उस समय से 29 साल पहले यानी कि सन 1947 की है। अब उस समय हम सैमरंग गांव के सबसे अमीर आदमी सोजीमन और उसके अंकल को देखते हैं। अब सोजीमन की बीवी का नाम लस्री है, लेकिन उनकी शादी को 11 साल बीत गए और उनकी कोई संतान नहीं होती। इसलिए सोजीमान के अंकल चाहते हैं कि वो उसकी ज़मीन को फैक्ट्री बनाने के लिए भेज दें, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। उन्होंने अपनी ज़मीन को भी बेच दिया था। सोजीमान इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहता था। उसके खानदान की ही वो निशानी थी। पर तब उसके अंकल उसको धमकाते हैं, ये कहते हुए कि ये जो ज़मीन है ये हंकारा परिवार की है और उनका भी ये ज़मीन पर हक है। और क्योंकि सोजीमान की खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए जल्दी ही वो उस ज़मीन को अपने अंडर में करने वाले थे। अब सोजीमान को ये सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगता, और जब वह अकेले में अपनी बीवी से बात करता है तो वो साफ साफ कह देता है कि अगर वो 1 साल के अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लतारी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर उनके घर के बाहर मौजूद एक शेड में 2 वर्कर्स बात कर रहे थे, जिनकी बातों से लतारी को ग्रैंड माँ तुकना के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट कर सकती थी। उनके टोटके और नुस्खे काफ़ी खतरनाक थे। अब उनके बारे में जानने के बाद लतारी तुकना के पास जाने का डिसाइड करती है और अपने ही घर में काम करने वाली एक लेडी आंटी के साथ तुकना के घर की तरफ चलने लगती है। तुकना के घर जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता था, जिसको यातो नाम का एक आदमी ही क्रॉस करवाया करता था। अभी वो लतारी और के साथ रिवर क्रॉस करके तुकना के घर छोड़ देता है। तुकना के घर के अंदर लतारी अकेली गई थी। तब तुकना उसको साफ बता देती कि उसकी शक्तियाँ अलग हैं और वह काले जादू का इस्तेमाल करती है, और उसको वो डेविल से मिलती हैं। तुकना को प्रेग्नेंट तो करवा सकती है, लेकिन इससे लतारी डेविल के साथ एक शर्त से बन जाएगी। उसको ट्विंस लड़कियां पैदा होंगी, जिनके अंदर एक तो इंसान की बेटी होगी जो कि सुंदर होगी और काइंड होगी, लेकिन दूसरी डेविल की बेटी होगी जो बदसूरत और खतरनाक होगी। लतारी के सामने ये शर्त थी कि उसे उन दोनों बच्चों को 10 साल के होने तक उन्हें बहुत अच्छे से और प्यार से पालना होगा, जिसके बाद उनके 10 साल के होते ही डेविल अपने बच्चे को साथ लेकर चला जाएगा और लतारी अपनी बच्ची के साथ अच्छे से रह सकेगी, जो कि इंसान रहेगी। लेकिन एक चेतावनी ये थी कि डेविल के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाती है तो लतारी के पूरे खानदान के लिए सही नहीं होगा, और उनके घर में अभी भी इस तरह का कोई नहीं बचेगा। लतारी इस बात से डर तो गई, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो डेविल के साथ डील करने के लिए मान जाती है। अब कीना एक रिचुअल करती है, जिसके अंदर वो किसी के खून में कुछ चीज़ें मिलाकर लतारी को पिलाती है, और साथ ही साथ वे कुछ चैंटिंग करती है, जिसके साथ ही अचानक से उसका शरीर अकड़ने लगता है और कुछ ही पल में उसका पेट फूल जाता है। अब तुकना का ये रिचुअल पूरा हो जाता है और लतारी को बताती है कि वह अब 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी।
और इस बात से लतारी काफ़ी खुश होती है। अब हमें पता चलता है लतारी वाक़ई प्रेग्नेंट हो गई है और सोजीमान इस बात को सुन के काफ़ी खुश होता है। वो तुरंत ही गाँव वालों को इसके बारे में बता देने के लिए कहता है। गाँव के अंदर पहले ये चीज़ काफ़ी फ़ेमस हुआ करती थी कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, वह पूरे गाँव के अंदर इस चीज़ की खुशी के तौर पे सुनवा दिया करते थे कि उनकी संतान होने वाली है। खैर वो लतारी के साथ अपने बच्चों का नाम सोचने लगता है और उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी का कुमाला सोचा था। अब वो दिन आ गया है जब लतारी को डिलीवरी होने वाली थी। हम उसे अपने रूम के सोफ़े के ऊपर डेविल को भी बैठा हुआ देखता दिखाई देता है। अब पहली बच्ची पैदा होने वाली थी। वो बच्ची एकदम शांत थी, जिसको देखकर लग रहा था कि वह ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस बारे में अभी लतारी को नाम बताकर उसे और पुश करने के लिए कहती है। उसके बाद एक और बच्ची पैदा होती है जो कि देखने में काफ़ी डरावनी थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सोजीमान अंदर आता है तो सबसे पहले वह अपनी मरी हुई बच्ची को देखता है जिसको देखकर वह काफ़ी परेशान हो गया था। और अब वह जिंदा बच्चे के पास जाता है तो उसको देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये बच्चा डिफ़ॉर्म पैदा हुआ था, यानी कि वो डेविल की बच्ची थी। ये देखकर वो तुरंत ही बाहर से एक बहुत बड़ा डैगर लेकर आता है और उस डिफ़ॉर्म बच्ची को जान से मारने लगता है। लतारी उसको रोकने की भी कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी उसने डेविल के साथ डील करी थी। लेकिन सोजेमान को डेविल की डील के बारे में कुछ नहीं पता था और वो उसे जान से मार डाल देता है। लेकिन तभी अचानक वो दूसरी बच्ची जो अब तक शांति अचानक से रोना चालू कर देती है। अब सोजीमान इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और वह गाँव वालों को बताने के लिए कहता है। इसके साथ ही अब कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आ गई, जहाँ हम देखते हैं कि वो जो बच्ची ज़िंदा बच गई थी, उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था। लेकिन वो डिसेबल होती है। इवन वो 3 साल की होने के बावजूद भी सही से नहीं बोलती थी। सोजेमान और लतारी इस बात से काफ़ी परेशान रहते थे। उस वक़्त हम सोजेमान को कुछ रिश्तेदारों के साथ उनके घर में बैठा देखते हैं। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि सोजेमान भी बचपन में डिफ़ॉर्म पैदा हुआ था, जिस वज़ह से वो भी सही से नहीं चल पाता था। तब मिसेज़ मेरी नाम की एक लेडी ने उसकी मसाज करी थी और वो सही हो गया था। लेकिन कुमाला को वो लोग पहले ही उनके पास ले जा चुके थे, लेकिन उनकी मसाज का भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लस्त्री ये सब बातें सुन रही होती है। अब सब कोई कुछ दिनों में कुमाला साइकिल से खेल रही होती है तो लस्त्री उसे खेलने से मना करती है। तो कुमाला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जो कि सुजीमान भी देख रहा था। कुमाला अब अपने रूम में जाकर अपने सर को बिस्तर पर पटकने लगती है, जिसको देखकर सुजीमान को लगता है कि कुमाला पागल हो गई है। इसलिए वो उसको घसीटते हुए एक जगह पे ले जाता है और वहाँ पर बांध करके उसको छोड़ देता है। खैर अब कहानी यहाँ से 1955 के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कुमाला के उसके डिसेबल होने की वजह से सही से कोई भी बर्ताव नहीं करता था। उसको शेड में ही बांध के रखा जाता था। और अगर आपको याद हो कि डेविल की करी हुई डील कि दोनों ही बच्चियों को बहुत लाड दुलार से पालना था, लेकिन यहाँ पर तो सोजेमान डेविल की बच्ची को स्टार्टिंग में मार दिया था और कुमाला के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लेकिन अब एक दिन कुमाला जैसे-तैसे वहाँ से निकल कर मार्केट चली जाती है। वहाँ पर कुछ बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे, जो कि कुमाला को देखते हैं तो उसके डिसेबिलिटी का मज़ाक उड़ाने लगते हैं। अब सोजिमान और लताई भी ये सब दूर से देखते हैं, लेकिन वह उसकी हेल्प नहीं करते और कुमाला बस खड़े-खड़े रोती रहती है और गुस्से में सोजिमान उसे पकड़कर वापस शेड में लाता है और अपने हंटर को मंगवा लेता है। असल में सोजिमान ने कुमाला को बाहर जाने के लिए काफ़ी बार मना किया था, लेकिन कुमाला आज भी मार्केट चली गई थी। अब आंटी जो कि सच में कुमाला से बहुत प्यार करती थी, सुलेमान से बहुत मिन्नत करती कि वे उसको ना मारे। लतारी भी सुलेमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और कुमाला को हंटर से बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर जब आंटी सैम उसको दवाई लगा रही थी, तो कुमाला बस रोए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। अब उसको शांत कराने के लिए सैम उसको पियानो बजाने के लिए कहती है और उसको एक डॉल भी देती है, जो कि कुमाला के लिए खुद बनाई थी। यानी कि आज कुमाला का 8वां बर्थडे था। कुमाला भी उस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब आगे रात में वो डॉल को लेकर सो रही होती है, तब कुमाला को उसके रूम की अलमारी से कोई आवाज़ आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला थी। वो कुमाला को बता दी कि उसकी ट्विन सिस्टर है जिसने पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने जान से मार दिया था, जबकि ये चीज़ सोचे मानने की रही थी और इसका रीज़न वो बताती है क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, इसके चलते उसने उसको मार दिया। कुमाला शुरू में तो सुमाला के स्पिरिट से डर रही होती है, लेकिन जब सुमाला उससे सही से बात करती है और उससे वादा करती है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उल्टा उसे बचाएगी क्योंकि वो उसकी बहन है, तो इतना कहकर उसने कुमाला को गले लगा लिया। तो कुमाला भी उससे अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम सुमाला के स्पिरिट को क्रीपी स्माइल करते हुए देखते हैं रूम के मिरर के अंदर और उसकी रिफ्लेक्शन में नहीं दिख रही थी। ऑब्वियसली बातें कैसे कर रही थी। खैर अगले दिन जब रात में सुजीमान अपना काम कर रहा होता है तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी, लेकिन सुजीमान उसके पियानो बजाने पर भी बेफालतू में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसको चांटा मार देता है। लतारी भी ये सब देखती है, लेकिन वह अपने पति को कुछ नहीं कहती।
और कुमाला को भी चुप नहीं कराती। लेकिन आंटी सैम उसको शांत करवाने के लिए कह दिया, यानी वो माँ का फ़र्ज़ भी नहीं निभा पा रही थी। अब इतने बड़े ख़ानदान के अंदर उसकी शादी हुई थी, जिसके चलते वह अपने पति से बहुत डरती थी। अब आंटी सैम उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती हैं। फिर कुछ सोचते हुए कुमाला सोजीमान के रूम में जाती है। अब उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी और सही तरीके से चल रही थी। उसको देखकर सोजीमान शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कुमाला पास में पड़े एक पेन को उठाकर सोजीमान के हाथ में घुसा देती है, जो कि असल में समाला की स्पिरिट ने कुमाला से करवाया था। सोजीमान कुमाला को इस बात की सजा देने के लिए उसको खेतों में क्रॉस बनाकर धूप में लटका देता है। कुमाला तब अपनी माँ लास्त्री से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली आती है, जिससे कि कुमाला को काफ़ी गुस्सा आता है। अब जब रात में लतारी, कुमाला और सोजीमान खाना खा रहे होते, तो अचानक से कुमाला को उसकी बहन ने पजेस कर लिया था। अब कुमाला पजेस होकर अपने अंडरगारमेंट को उतारती है और डाइनिंग टेबल पर चढ़कर क्रीपी हंसते हुए वहीं पर पेशाब कर देती है, जिससे कि सोजीमान को तो दिमाग फिर गया था। अब वह सुकीर से कुमाला को बांधने के लिए कहता है, पर कुमाला जो होती है वो अब सुकीर पर हमला कर देती है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो लतारी की नज़र कुमाला के मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसको देखकर समाला को देख लिया। उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं और बाद में भागती हुई बाहर चली जाती है। अब लास्त्री को देखते हैं कि कुमाला बाहर मुर्गियों को मारकर कच्चा चबा रही है। खैर, अगले दिन जब कुमाला थोड़े से होश में आती है, तो आंटी सैम उससे प्यार से बात करते हुए पूछने की कोशिश करती है कि वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही है, जिस पर कुमाला उनको सारा सच बता देती है कि वो ये सब नहीं कर रही है, असल में सुमाना की स्पिरिट कर रही है जो उसके साथ मौजूद है। और लास्त्री उससे बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है। उसको समझ आ जाता है कि उसने डील तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब बस बर्बादी से बचना चाहती है, इसलिए जल्दी में तुकना से मिलने के लिए जाती है। आंटी सैम भी उसके साथ होती है, उसने भी उसको जाते देख लिया था, इसलिए वह अपने बेटे शब्दों से कुछ देर के लिए कुमाला का ध्यान रखने को कहती है और लस्री के साथ जाने लगती है। शब्द असल में समका का बेटा था, जो अभी 1976 के अंदर गांव वालों को इस कहानी के बारे में बता रहा था। खैर, वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ, इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो यहाँ से उनको बताता है कि तुकना तो पिछले महीने ही मर चुकी है, जिसको सुनकर लास्री और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि तुकना के अलावा कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता था। इसलिए वो परेशान होकर आंटी सैम को बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल से डील करी थी, यानी कि आज तक उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। आंटी सैम ये जानकर काफ़ी डर जाती है। इसके साथ अब कहानी 1 साल और आगे बढ़ जाती है, यानी कि 1956 में, जब कुमाला के साथ और भी बुरा सुलूक होने लगा था। अभी भी सुकीर उसको पकड़कर शेड में ले जाता है और उसको चेन से बांधकर शांत रहने के लिए कहता है। अभी भी सोजीमान ने ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन सोजीमान के हिसाब से कुमाला दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही थी, इसलिए उसको खोलने से साफ इनकार कर दे करता है। तभी हम देखते हैं शेड के बाहर से ही कुमाला से बात करती थी। वो उससे ये भी कहती है वो बेशक से कैसी भी क्यों ना हो, वो हमेशा उसको प्यार करेगी। और कुमाला के पास भी बस यही थी जो उसकी हिम्मत बंधा कर रखती थी। अब अगले दिन कुमाला अपने रूम में बैठी होती है, तो नीचे गाँव के बच्चे आ जाते हैं, जो पहले कुमाला को मार्केट में परेशान करते थे। अभी भी वो उसको बॉल खेलने के बहाने से नीचे बुलाते हैं और जोनो नाम का एक बच्चा उसको हैंडीकैप कह के चिढ़ाने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए मार रहे थे और उसके फेस पर मिट्टी भी लगा दी थी। सैम ये देखते ही उन बच्चों को भगाने के लिए जाती है, पर वो जाते-जाते बॉल से कुमाला के सिर पर वार कर देते हैं। अब कुमाला जब रो रही होती है, तो उसकी नज़र अपने माता-पिता पर पड़ती है, जो कि ये सब कुछ होते हुए बस देखते रहते हैं, लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते। अब कुमाला को उनसे नफ़रत होनी चालू हो गई थी। खैर, रात में कुमाला को आज भी शेड में बाँधा जाता है। अब डिनर करते हुए लस्त्री को लगता है जैसे शेड में कोई गड़बड़ हो रही है, लेकिन सोजीमान को इस बात का वहम बताकर वहाँ नहीं जाने देता। पर वहाँ पर हम कुमाला को देखते हैं, जिसने खुद को आज़ाद कर लिया था और वो एकदम नॉर्मली चल रही थी। मतलब कि उसकी बहन ने उसे पॉसेस कर रखा था। अब वो संदूक से एक डैगर निकालती है और बाहर चली जाती है। अब हम सुपारी को देखते हैं, जो कि उन बच्चों में से एक था, जिन्होंने कुमाला को मारा था, और वो सोजीमान के घर के पास वाले कुएँ से पानी लेने आया था। तभी उसको झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आने लगती है और झाड़ियों में से सामने कुमाला आती है, जिसके पीछे सुमाला भी खड़ी हुई थी। यानी कि उसकी स्पिरिट ने उसको इस तरह देखकर सुप्री काफ़ी डर जाता है, लेकिन वहाँ से भाग पाता इससे पहले ही कुमाला उसको पकड़कर उसकी पीठ में खंजर से बुरी तरह चीर देती है और बाद में उसके सिर पर उस डैगर से वार करती है। अब आगे और भी कार्यों को हम देखते हैं, जो कि उन्हीं बच्चों में से एक था, जो कि उसको तंग करते थे। उनके पास भी कुमाला जाकर पहले तो उनको बहुत हर्ट करती है और बाद में उनको बेरहमी के साथ मार डालती है। अब अगली सुबह सारे गाँव वालों बच्चे गायब बच्चों को ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ना तो कोई बच्चा मिलता है, ना ही उनकी लाश।
इसलिए वो अगले दिन दूसरे गाँव में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया था। अब इस बार में जोनो और उसके बाकी साथी भी बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सारा कार्य प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो 3 दिनों से बस बॉल लेकर गायब हैं। उस समय वो लोग घर में अकेले बैठे थे, तभी बाहर घर के बाहर से आकर कुमाला एक बॉल लेकर के आती है और उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है। और अब जोनो और बाकी सब उसको परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाकर उसको परेशान करने के बारे में सोचते हैं, तब एक बच्चा उसके हाथ में डैगर्स को नोटिस कर लेता है। लेकिन कोई उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वो लोग कुमारा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पॉसेस्ड हालत में पहले से ही उन लोगों से रिवेंज लेने को तैयार है। अब वो गुस्से में आकर उनके ऊपर हमला कर देती है और एक-एक करके सभी बच्चों को बहुत बेरहमी से मार देती है। जब गाँव में सभी बाकी बच्चों को ढूँढ रहे होते हैं, तब सबसे पहले उन्हें सक्रों और कारियों की लाश पत्तों के बीच मिलती है, जिसके पास कुमाला की वही डाल पड़ी थी जो उसको आंटी सैम ने दी थी। वहीं सुमाला आज भी कुएँ से पानी निकाल रही होती है, तो वह पानी के अंदर खून देखकर डर जाती है। फिर जब सुकीर आकर चेक करता है, तो वहाँ पर सुप्री की लाश मिल जाती है, जिसको देखकर सोजीमान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं गाँव वालों को अब बाकी बच्चों की लाशें खेत में मौजूद डंडे के पास मिलती हैं। जहाँ चारों बच्चों की लाश थी, उनकी मुंडी को एक के ऊपर एक करके उस डंडे में पिरोया गया था। सभी गाँव वाले इस खौफनाक मंज़र को देखकर सहम गए थे, क्योंकि उन्हें बच्चों की लाश के पास कुमाला की डॉल मिली थी। इसलिए उन सबको लगता है कि असल में सोजीमान ने करा है ये सब। इस बार वे वहाँ बात करने के लिए वे उसके घर भी जाते हैं, लेकिन सोजीमान अमीर आदमी था। वो उनको समझाते हुए पहले सबूत माँगता है। अब सोजीमान के साथ-साथ गाँव वालों को कुमाला के ऊपर भी शक होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए सब अपने घर लौट जाते हैं। अब उनके जाने के बाद सोजीमान को भी समझ में नहीं आता ये कुमाला ये सब कैसे कर रही है। लेकिन एक पल को उसके माइंड में आ भी रहा होता है कि वो कभी-कभी चलती है और जिसके चलते वो ऐसा कर भी सकती है। अब उसके दिमाग में एक बात आती है, अगर कुमाला ने ये किया है, तो वो शेड से बाहर कैसे निकली? अब सोजीमान इस बारे में लतारी से बात करता हुआ शेड में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें वहाँ दीवार में एक बड़ा-सा छेद मिलता है, जिसको बोरियों से ढका गया था। मतलब कि कुमाला रात में उस छेद से बाहर जाया करती थी। अब सोजीमान को भी भरोसा हो गया था कि गाँव में जितने बच्चे मरे हैं, उन सबको कुमाला ने ही मारा है। अब दरअसल में कुमाला ने नहीं किया, जबकि सुमाला की स्पिरिट ये कर रही है। अब सोजीमान तो ये सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। सबसे पहले तो उसके सामने वही विज़न आता है जब उसने सुमाला को पैदा होते ही जान से मार दिया था। अब वो इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसके कुछ बताती नहीं। अब सोजीमान उससे वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा, तो कुमाला उसको बता देती है कि हाँ, ये सच है कि सुमाला की स्पिरिट से उससे ये सब करा रही है। वो कहती है कि उसने उससे काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब कुमाला अपने पिता को बताती है कि समाला की स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वह उन इंसानों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, जो उसको परेशान करते हैं। सोचिमान ये सब सुनकर कुछ सोचते हुए नीचे चला जाता है। नीचे जाकर सुकीर से कुमाला को शेड के अंदर शिफ्ट करने के लिए कहता है, यानी कि उसको और ज़्यादा टाइटली बांधने के लिए कहता है और खुद मिस्टर कुसन के पास जाने लगता है, जो कि असल में काइंड ऑफ शमन थे, जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने के लिए हेल्प कर सकते थे। अब सुकीर ने कुमाला को बांध दिया और कुमाला अभी रो रही होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। आंट सैम उसके पास आकर उसे शांत करवाती हैं और उसको संभालती हैं। अब रात में कुमाला का 9वाँ बर्थडे था और वो आंट सैम के इस बार गिफ्ट के लिए चाहती है कि उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने बता दिया है कि 12 बजते ही वो उसको पॉसेस कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे में कुमाला नहीं चाहती कि वो पॉसेस होकर आंटी सैम को नुकसान पहुँचाए। अब सैम जो होती है वो वैसे तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर कुमाला की ज़िद करने पर वो मान जाती है और तुरंत ही अपने बेटे शाब्दो को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शाब्दो उनसे जानने की भी कोशिश कर रहा था कि वो सोजीमान के यहाँ पर काम करना क्यों छोड़ के जा रही है, लेकिन अभी सैम शाब्दो को कुछ नहीं बताती और थोड़ी देर के बाद कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, लेकिन कुमाला को वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुकीर जब उससे सही से बात भी नहीं करता, इसलिए कुमाला उसके सामने एक कॉकरोच को पकड़कर उसे खाने लगती है। उसको वाक़ई में अच्छा लग रहा होता है, जिससे कि थोड़ा घिन महसूस करते हुए सुकीर वहाँ से चला जाता है। सोजीमान भी वहाँ कुसन के पास पहुँच गया था, जिसको वो सारी बात बताता है और कुसन अपने पास पड़े हुए पॉट के ऊपर कुछ करता है और उस पॉट में तुकना के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ डेविल के साथ की गई डील के बारे में भी पता चल जाता है। अब सोजीमान उससे कुमाला को बचाने और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है, तो कुसुम की आंखें अचानक सफ़ेद हो जाती हैं और वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मारे जाने की वजह से काफ़ी गुस्सा है। यानी कि उसकी मौत की वजह से आज रात में सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी और उसके बाद जैसे ही वह सही होती है,
वैसे ही सोजीमान को अपना एक डैगर देता है जो कि कुमाला की शक्तियों को कम करने वाला था। उसके बाद सोजीमान को कुमाला को कमज़ोर करने के लिए उसे कुसन के पास लेकर आना था। कुसन उसके ऊपर रिचुअल परफ़ॉर्म करता और वह सोजीमान को चेतावनी भी देता है कि अगर चीज़ें हाथ से निकलने वाली हों, तो उसी डैगर से सुमाला को यानी कि कुमाला के दिल में मारकर उसे ख़त्म करना होगा। सोजीमान इस पर मान जाता है और डैगर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं सुकीर जब रात में सो रहा होता है तो उसको कुमाला की आवाज़ आती है जिसने खुद को फिर से आज़ाद कर लिया था। वो सुकीर के घर के बाहर जाकर रोने का नाटक करती है। जब सुकीर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसके ऊपर एक डैगर से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे सुकीर बच तो जाता है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा डर गया था कि सोजीमान के घर के अंदर गेट को बंद कर देता है। पर कुमाला अपने पास मौजूद डैगर से गेट को काफ़ी बार वार करके तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। बाद में सुकीर उससे बचने की कोशिश करता है तो कुमाला उस पर डैगर को फेंक देती है और उसकी छाती के आर-पार कर देती है। इसके बाद सुकीर के गले को बुरी तरह काट दिया। अब अगला नंबर लतारी का था। वह भी अपने रूम में आराम से सो रही थी, तभी उसको कुमाला के पियानो बजाने की आवाज़ आती है, इसलिए वह पियानो वाले रूम की तरफ जाने लगती है। जब लस्त्री वहाँ पर पहुँचती है तो कुमाला उसकी तरफ भी डरावनी स्माइल करते हुए बढ़ने लगती है, और क्योंकि वो उसको भी जान से मार देना चाहती थी, रिफ्लेक्शन में लतारी को दिख चुका था कि कुमाला में से ये सब संभाला करवा रही है, इसलिए लस्त्री काफ़ी डर जाती है। अब वो प्यार से बात करते हुए कुमाला को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कुमाला उसकी बात को नहीं सुनती। तो लतारी भागते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे सुकीर की लाश भी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि उसका अंत भी बहुत निकट है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। अब लस्त्री जल्दी से एक रूम में जाकर उसके सामने एक बड़ा टेबल रख देती है ताकि कुमाला उसे खोल ना पाए। लेकिन कुमाला गेट पर पहले तो डैगर से वार करती है, जब गेट कमज़ोर होता है तो धक्का देकर गेट तोड़ देती है। अब सुमाला कुमाला की बॉडी में से किसी भी हाल में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। लस्त्री उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इस वो डर के मारे सोजीमान से कुछ नहीं कह पाती। ये सब जानने के बाद भी सुमाला को लस्त्री की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि लस्त्री शांत रहकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए लस्त्री के पैर को बुरी तरह से स्टैप कर देती है और अब वह उसको जान से मारने वाली थी। अब लस्त्री कहीं न कहीं तो समझ गई थी कि उसने कितना गलत करा है, और वह भी ये बात जानती थी कि उसका आखिरी टाइम है, इसलिए वो सुमाला से आखिरी टाइम विश करती है। लस्त्री को कुमाला से बात करने दे। सुमाला भी इस पर मान जाती है और बॉडी का कंट्रोल कुमाला को दे देती है। लस्त्री ने अब कुमाला से माफ़ी माँगना चालू कर दिया था क्योंकि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कुमाला को भी लस्त्री की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। उसने तो लस्सी को अपनी तरफ से माफ़ कर दिया, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती, और कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल लेने के पहले लस्त्री के हाथ काटने के बाद वो उसको स्टैब करके जान से मार डालती है। जिसके थोड़ी देर बाद सोजीमान भी घर पहुंच गया। वो सीढ़ियों के नीचे पहले तो सुकीर की लाश को देखता है और ऊपर जाने के बाद लस्त्री की। अब लस्त्री की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि सुमाला को जान से मारना और कुमाला के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब उसकी गलती थी, और अब वो किसी भी हालत में उस गलती को सुधारना चाहता था। तभी वो रूम के अंदर रखी हुई रॉकिंग चेयर को देखता है, जहाँ पर कुमाला बैठी हुई थी, जिसको सुमाला झुला रही थी। जिसके बाद सुमाला कुमाला की बॉडी के अंदर जाके सोजीमान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। पर अभी जैसे-तैसे सोजीमान घर से भागता है और गाँव में जाने में सफल हो गया, जहाँ पर तुरंत ही इमरजेंसी वाले नगाड़े बजाता है और जल्दी से गाँव वालों को बुलाकर सुकीर और लस्त्री के मरने के बारे में बताता है। ये सुनकर गाँव वाले भी काफ़ी परेशान हो गए और सोजीमान के साथ उसके घर में जाते हैं, जहाँ पर सभी को लस्त्री और सुकीर की लाश को देखकर काफ़ी गलत लगता है। अब उन्हें वहाँ पर कुमाला नहीं दिखाई देती। सोजीमान कुमाला को ढूँढने के लिए कहता है, क्योंकि कुमाला को कैसे भी करके कुसन के पास ले जाना चाहिए, पर गाँव वाले उसकी बात को सही से नहीं सुनते और उन्हें लगता है कि कुमाला ने ही गाँव में मौजूद बच्चों को सुकीर और लस्त्री को मारा है। वो तुरंत ही अब कुमाला को ढूँढने के लिए निकल गए। सबके सिर पे खून सवार था। वो कहीं न कहीं सही थे कि सुजीमान जानता था कि ये सब कुमाला ने नहीं किया, बल्कि सुमाला करा रही है। इसलिए वह गाँव वालों को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। तब सुजेमान जल्दी से एक बोरा कुसन को दिया हुआ डैगर और रस्सी लेकर खुद कुमाला को ढूँढने के लिए निकल जाता है, और शेड में जाने पर कुमाला एक पल के लिए दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से भागकर फील्ड्स की तरफ चली जाती है। इसलिए सुजीमान उसके पीछे जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं होता, और मौका पाकर सुमाला अपनी बहन कुमाला की बॉडी से सुजीमान के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। अब सुजीमान भी पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और डैगर से उसे जान से ही मारने वाला होता है, क्योंकि चीज़ें उसके हाथ से निकल गई थीं। पर अब सारी सच्चाई जानने के बाद वो कुमाला को नहीं मारना चाहता। अब वो उसकी बॉडी को एक बोरी में भरकर उसके पास बैठकर रोने लगता है। सुमाला भी अब तक बोरी के अंदर जाग चुकी थी।
इन सब बातों के लिए वो उसे ब्लेम करती है और उसे ज़्यादा रोने पर मजबूर करती है, जिसके बाद वो अगले पल बोरी से गायब हो जाती है और फिर से सोजीमान पर हमला करना चालू कर देती है। लेकिन इस बार सोजीमान ने हिम्मत करके उसके ऊपर डैगर से हमला कर दिया, जो उसे कुजन ने दिया था। अब इससे ये होता है कि सुमाला की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुमाला वापस से ज़िंदा हो आती है। सुजीमान को बताती है कि अब वह कुमाला की बॉडी में आई है। तब से कुमाला की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि उसके दाँत हटकर उसके फंगस आ चुके हैं और उसके बाल भी गायब हो चुके हैं और इवन उसका दिल भी उल्टी साइड हो गया है। मतलब कि सुजीमान ने गलत जगह पर हमला किया था और उसे सुमाला ने ट्रिक कर दिया। अब सुमाला पहले तो डैगर से सुजीमान का पेट काट देती है, जिससे कि उसकी सारी आंत बाहर आ जाती हैं और बाद में वो 2 लकड़ी के पीस उठाकर उन्हें सुजीमान की आँख में डाल देती है, जिससे कि मौके पर ही सुजीमान की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन गाँव वालों को सुजीमान की बॉडी फील्ड में वैसे ही क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है, जैसे कि सुजीमान कुमाला को सज़ा देने के लिए टाँगा करता था। कुमाला ने कुसन को भी सज़ा देने के लिए उसको उसके ही डैगर से बुरी तरह मार दिया। यानी कि डेविल चाइल्ड ने अपना बदला ले लिया। अब इसके साथ ही सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है, जहाँ शाब्दो अपनी कहानी को बता रहा है। तब से यही माना जाता है कि सुमाला यानी कि डेविल चाइल्ड उस गाँव के अंदर है। इसलिए किसी भी बच्चे को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए शुरुआत में अब्दी और उसके दोस्तों को कहा गया कि वे जल्दी से जल्दी रात का इंतज़ार ना करें और घर वापस आ जाएँ, क्योंकि सुमाला उनको नुकसान ना पहुँचे। रात में हम देखते हैं त्रिस के पिता ने सच्चाई जानने के बावजूद भी यही सोचा कि त्रिस को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा है। अब जब रात में सब अपने घर आते हैं तो उसके सामने सुमाला दिखाई देती है, जो कि एक आदमी को की बॉडी को खा रही थी। इसके साथ ही हमको एक नोट भी दिखाया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और आज भी सेरंग गाँव में वो सुमाला यानी कि डेविल चाइल्ड रहती है, जिसकी वज़ह से बच्चों का अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता। और इसी के साथ ही सुमाला मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।